तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑल ऑर्गेनिक टेस्ट, जितना भी ऑर्गेनिक टेस्ट है सबको हम 10 मिनट में रिवीजन करेंगे। ऑल ऑर्गेनिक टेस्ट ये हो गया। पहला हो गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये एल्कीन और एल्काइन देता है। एल्कीन यानी कि सी कार्बन में डबल बॉन्ड रहेगा उसको एल्कीन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। इसका रिएजेंट जो होता है ये ब्रोमीन वाटर होता है, Br2H2O। ये हो गया एल्कीन Br2H2O। तो ये Br और OH, ये BrOH एंटी में लगाएगा, एंटी एडिशन होगा, और ये कलरलेस होगा। फिर एल्कीन अगर ये H2O चूँकि पोलर सॉल्वेंट है इसलिए एंटी में लगा दिया, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर ब्रोमीन के साथ एल्कीन से रिएक्शन कराने पर ये Br+Br ये भी एंटी में लगेगा, लेकिन ये चूँकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये Br ही एंटी में दोनों तरफ लग जाएगा। अब आएंगे दूसरा नंबर टेस्ट में, बेयर्स टेस्ट। ये एल्कीन देता है। रिएजेंट इसका देखेंगे एल्कलाइन KMnO4 या 1 to 2% KMnO4, ये इसका रिएजेंट हो गया। किसका? बेयर टेस्ट का। देता कौन है? एल्कीन। अब यहाँ पे फिर एल्कीन हो गया और इसमें एल्कलाइन KMnO4 देंगे जिसका कलर जो है पर्पल होता है। तो फिर ये कलरलेस सॉल्यूशन देगा, कलरलेस कंपाउंड बनाएगा, इसको डायोल कहते हैं, और ये सिस एडिशन होगा, यानी कि OH कार्बन के दोनों साइड सेम तरफ लगेगा, यानी सिस एडिशन होगा। तीसरा नंबर में चलेंगे टोलेंस टेस्ट ये टर्मिनल एल्काइन देता है। टर्मिनल एल्काइन देगा, इसका रिएजेंट होगा AgNO3 NH4OH अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। इसका पूरा कॉम्बिनेशन कंबाइंड कंपाउंड का जो नाम है वो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट है। ये हो गया एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइन से जुड़ा है। किस जुड़ा है? टर्मिनल एल्काइन से हाइड्रोजन जुड़ा है। जब भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन रहेगा तो उसका नेचर एसिडिक होगा, और ये एसिडिक नेचर होगा इसलिए इससे रिएक्शन कर लेगा, और फिर ये वाइट पीपीटी का एक सॉल्यूशन बनाएगा, साल्ट बनाएगा, फिर NH3 बनाएगा और H2O बनाएगा। टेस्ट ऑफ फिनोल्स का टेस्ट देखेंगे। ये इसको FeCl3 टेस्ट भी कहते हैं। इसका रिएजेंट FeCl3 हो गया और ये फिनॉल हो गया, और फिर FeCl3 जब डालेंगे रिएजेंट के रूप में तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा हमको, FeO फिनॉल ये होगा, OPH इसका मतलब क्या फिनॉल, FeOPH6 और 3- प्लस HCl, और इसका जो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर हो जाएगा वॉयलेट। पांचवा नंबर टेस्ट देखेंगे लुकास टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है? लुकास टेस्ट इसका नाम है। ये डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है लुकास टेस्ट। रिएजेंट हो गया इसका HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये क्या हो गया? रिएजेंट हो गया किसका? लुकास टेस्ट का। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। इसमें ZnCl2 प्लस HCl देंगे तो ये RCH2Cl, और ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है ये टर्बिडिटी नहीं देगा भाई, टर्बिडिटी नहीं देता है ये। अब 2 डिग्री एल्कोहल से हम जब रिएक्शन कराएंगे, ZnCl2 प्लस HCl का, तो ये 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी दे देगा। और 3 डिग्री एल्कोहल को जब हम रिएक्शन कराएंगे ZnCl2HCl से तो ये इमीडिएटली टर्बिडेट देता है। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बहुत तेज़ी से रिएक्शन करके ये टर्बिडिटी तुरंत दे देता है। टर्बिडिटी मतलब मैलापन, जो झाग जो बनता है पानी में मिट्टी घोलने के बाद जो झाग बनता है उसको टर्बिडिटी कहा जाता है। 7 नंबर हो गया एजोडाइज टेस्ट। फिनॉल देता है, इसका रिएजेंट हो गया PHN2 प्लस Cl-, और ये फिनॉल हो गया। इसको जब इस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे जो कि येलो कलर का होता है तो ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड बना के देगा हमको। अब विक्टर मेयर टेस्ट 6 नंबर हो गया। विक्टर मेयर टेस्ट, इसको RBC टेस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहला जब 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्शन करेगा तो ये रेड कलर देगा, तो ये R हो गया। फिर 2nd डिग्री एल्कोहल जब रिएक्शन करेगा तो ये ब्लू कलर देगा, तो ये B हो गया। और ये जब
थर्ड 3D अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो ये नो रिएक्शन यानी कि कलरलेस नो रिएक्शन देगा। तो ये हो गया डिस्टिंग्विश करता है 1D 2D या 3D अल्कोहल को। इसमें RCH2OH रेड फॉस्फोरस लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन तो ये बना देगा RCH2I। इसमें AgNO3 लेंगे तो ये RCH2NO2 और फिर HNO2 लेंगे तो ये रेड कलर का एक कंपाउंड बना के दे देगा हमको। उसी तरह से जब सेकेंड डिग्री अल्कोहल लेंगे फिर रेड फॉस्फोरस I2 लेंगे तो ये R2CHI बनाएगा, फिर AgNO2 लेंगे R2CHNO2 बनाएगा और फिर HNO2 देंगे तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन दे देगा हमको और 3 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन नहीं होगा। 8 नंबर में हो गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये कौन सा कंपाउंड देगा? ये फिनॉल देगा। रिएजेंट इसका क्या है? Br2 + H2O। ब्रोमीन वाटर इसका भी रिएजेंट है, किसका? ब्रोमीन वाटर टेस्ट का। और ये फिनॉल हो गया, ये Br2 H2O देंगे। H2O क्या है? पोलर सॉल्वेंट है तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना के देगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना के देगा जो कि व्हाइट PPT का कंपाउंड होता है। ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हैलोजिनेशन कराएगा रिएक्शन। Br2 H2O हो गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो कि कौन सा कंपाउंड देगा? फिनॉल देगा। अब टोलेन टेस्ट का बात करेंगे तो टोलेन टेस्ट एल्डिहाइड देगा, फॉर्मिक एसिड देगा, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड देगा। ये टोलेन टेस्ट जो है दोनों देगा, चाहे एलिफैटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, लेकिन कीटोन कोई भी नहीं देगा, ना एरोमेटिक कीटोन देगा ना एलिफैटिक कीटोन देगा टोलेंस टेस्ट। रिएजेंट इसका क्या होता है? रिएजेंट AgNO3 NH4OH होता है। जब ये हो गया एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड हो गया और ये टोलेंस रिएजेंट हो गया, इसमें डालेंगे तो इस सिल्वर मिरर बना के देगा RCOO- NH3 अमोनिया प्लस वाटर प्लस Ag। इस सिल्वर, इसको सिल्वर मिरर कहते हैं और ये फॉर्मिक एसिड भी टोलेंस टेस्ट देता है। 10 नंबर में देखेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट ये एल्डिहाइड, एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों एल्डिहाइड देगा। कौन सा टेस्ट? बेनेडिक्ट टेस्ट। ये टोलेन टेस्ट भी एल्डिहाइड देगा और फॉर्मिक एसिड देगा और बेनेडिक्ट टेस्ट भी एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड देगा। और रिएजेंट इसका क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट सोडियम नाइट्रेट, एक्वस कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट RCHO RCOO- और CO2O। ब्राउन PPT होता है इसका, कॉपर ऑक्साइड का ये जो PPT देगा ब्राउन देगा। ये कीटोन इसका टेस्ट नहीं देता है, किसका? बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देता कीटोन। एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, कोई भी हो, एलिफैटिक एरोमेटिक बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगा कीटोन। फैलिंग्स टेस्ट, फैलिंग्स टेस्ट एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है, केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है फैलिंग टेस्ट और फॉर्मिक एसिड भी देता है। रिएजेंट क्या होता है इसका? कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सॉल्यूशन ए होता है कॉपर सल्फेट और सॉल्यूशन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब ये हो गया एल्डिहाइड, ये कॉपर आया, फिर यहाँ से रिएक्शन करके रेड PPT देता है ये कॉपर ऑक्साइड का। और ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये भी कीटोन नहीं देता है, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो। 12 नंबर में देखेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट इसका रिएजेंट क्या होता है? I2 + NaOH या NaOI, इसको भी NaOI, इसको भी आयोडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट कहते हैं। और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से देगा? या तो कीटोन देगा या एल्कोहल देगा। तो एल्कोहल में इस कैटेगरी का जो एल्कोहल रहेगा CH3COH और ये वैलेंसी है, एक वैलेंसी फ्री रहेगा कार्बन में और इसको I2NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये CH3 देगा, जिसका कलर होगा येलो PPT। ये येलो PPT देगा CHI3 का। ये हो गया एल्डिहाइड जो कि CH3 ये एल्डिहाइड देगा। कौन सा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा जो कि अदर एल्डिहाइड से इसको अलग करेगा। फिर ये कीटोन देगा CH3COOR फ्रॉम एल्डिहाइड से इसको डिफरेंट करेगा। और एक एल्कोहल देगा जो इथाइल एल्कोहल, ये सिंगल एल्कोहल है इथाइल एल्कोहल, जो ये देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। 13 नंबर में जाएंगे DNP टेस्ट। DNP टेस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड देता है, जितना भी कार्बोनाइल कंपाउंड होता है सबके सब DNP टेस्ट देता है, डाइनाइट्रोफिनॉल टेस्ट। ये एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड आता है, एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों देगा। रिएजेंट हो गया इसका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, ब्राडी रिएजेंट भी इसको कहते हैं। C+O ये कीटोन हो गया। और जब ये इस रिएजेंट से ब्राडी रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद ये रेड ऑरेंज येलो PPT देता है, रेड ऑरेंज येलो PPT का एक कंपाउंड बनाता है। 14 नंबर में आएंगे
सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये केवल कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ये केवल कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। रिएजेंट होता है NaHCO3। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCO3 से रिएक्शन करेगा तो ये RH(COOH) प्लस H2O प्लस CO2 ब्रिक्स इफ्रियंस देगा, ब्रिक्स इफ्रियंस। 15 नंबर में जाएंगे कार्बाइल एमीन टेस्ट, ये 1 डिग्री एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन देगा। कार्बाइल एमीन टेस्ट कौन देगा? 1 डिग्री एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन देगा। इसका रिएजेंट क्या होता है? CHCl3 प्लस KOH। और जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन ये इंटरमीडिएट बनता है, जो कि कई बार नीट के PYQ में पूछा गया है। RNH2 एलिफैटिक एमीन है। जब ये CHCl3 KOH से रिएक्शन करेगा कार्बाइल एमीन टेस्ट के रिएजेंट से क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो ये आइसोसाइनेट बनाएगा। फिर 16 नंबर में आएंगे एजोडाइज टेस्ट, ये एमीन देगा। रिएजेंट इसका हो जाएगा PHN2 प्लस Cl माइनस, PHN2 प्लस Cl माइनस। जब एमीन से रिएक्शन करेगा, एनिलीन से रिएक्शन करेगा, बेंजीन में NH2 लगेगा, एनिलीन कहेंगे, तो ये येलो कंपाउंड का एक कंपाउंड देगा। 16 नंबर में हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, जिसको SIN टेस्ट भी कहते हैं। ये डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को। इसका रिएजेंट हो जाए PHS डबल बॉन्ड O Cl, ये हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया। हिंसबर्ग रिएजेंट जब 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट, तो ये बेस में सोल्यूबल होगा। और जब 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट, तो ये बेस में इनसोल्यूबल होगा। और 3 डिग्री एमीन जो है इससे हिंसबर्ग टेस्ट से रिएजेंट नहीं करता है।